हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में 50 उत्तराखंड वल्नरेबल क्वेश्चंस का पार्ट 16 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर स्थापित है। तो राज्य का प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर जो है ये स्थापित है आईटी पार्क देहरादून में। कहाँ पर स्थित है? आईटी पार्क देहरादून में। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य का पहला पाम गार्डन स्थित है। तो राज्य का जो पहला पाम गार्डन स्थित है ये स्थित है हल्द्वानी में, हल्द्वानी नैनीताल में। तीसरा क्वेश्चन है, देश का पहला वन हीलिंग स्टेशन विकसित किया गया है। तो देश का पहला वन हीलिंग स्टेशन विकसित किया गया है रानीखेत अल्मोड़ा में। कहाँ पर? रानीखेत अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क स्थित है। तो राज्य का जो सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है ये स्थित है हल्द्वानी में। और 2 से 3 बार जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन स्थित है। तो देश का पहला और राज्य का भी पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन जो स्थित है ये स्थित है रानीखेत में। कहाँ पर स्थित है? रानीखेत में। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला परागकण पार्क स्थित है। तो देश का पहला परागकण पार्क जो स्थित है ये स्थित है हल्द्वानी में। कहाँ पर है? हल्द्वानी में। अगर आपको मेन जगह का नाम न दे तो उस जिले का भी नाम दे सकता हो, आप याद रखना, हल्द्वानी नैनीताल। अगला है, राज्य का प्रथम मॉस गार्डन स्थित है। तो ये खुरपाताल नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन है। तो राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो हर्बल गार्डन है यह है माड़ागांव चमोली में। कहाँ पर? माड़ागांव चमोली में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो यह है अजीत कुमार डोभाल। ठीक है, कौन है? अजीत कुमार डोभाल, और ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अगला है, राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया? 2015। देखिए, उत्तराखंड जो राज्य खेल थे उनको 2013 में शुरू किया गया था, लेकिन उत्तराखंड की जगह, ठीक है, देवभूमि शब्द जो जोड़ा गया 2015 में जोड़ा गया। अगला है, देश की प्रथम महिला के रूप में बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट कब फतेह किया? तो 24 मई 1984 को। कब? 24 मई 1984 को। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल है। तो यह है स्कीइंग। कौन सा है? स्कीइंग। अगला क्वेश्चन है, हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया का संबंध है। तो जो हॉकी खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया, इनका संबंध है हरिद्वार जिले से। कहाँ की निवासी हैं ये? हरिद्वार जिले की। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉलर त्रिलोक सिंह बसेड़ा को जाना जाता है। तो इनको जाना जाता है आयरन बॉल ऑफ इंडिया नाम से। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉलर राम बहादुर छेत्री को जाना जाता है। तो फुटबॉलर राम बहादुर छेत्री को जाना जाता है चाइना बॉल नाम से। ठीक है, चाइना बॉल नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम कौन सा है? कई बार जो है ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल द्वारा और यूके पीसीएस द्वारा पूछा गया है। तो रांची स्टेडियम कहाँ पर है? ये पौड़ी में। ठीक है, रांची स्टेडियम पौड़ी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम स्थित है। तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम स्थित है हल्द्वानी नैनीताल में। कहाँ पर? हल्द्वानी नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। तो राज्य में जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थित है यह है रायपुर देहरादून में। कहाँ पर? रायपुर देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। तो हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज जो स्थित है ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब की गई? तो देहरादून में खेल अकादमी की जो स्थापना है वो की गई थी 2001 में। कब? 2001 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में खेल नीति की घोषणा जनवरी 2006 को की गई। याद रखना, राज्य में जो पहली खेल नीति की घोषणा की गई थी 2006 में की गई थी, और नई खेल नीति की जो घोषणा की गई है 2021 में की गई है। अगला है, भारतीय सैन्य अकेदमी की स्थापना कब की गई? तो देखिए, भारतीय सैन्य अकेदमी की जो स्थापना है 1 अक्टूबर 1932 को की गई थी देहरादून में, और सर फिलिप चैटवुड वर्ल्ड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल सैनिक छावनी परिषद है।
तो राज्य में कुल सैनिक छावनी जो परिषद है वो है 9। कितनी है? 9। अल्मोड़ा छावनी 1815, रुड़की छावनी 1853, रानी की छावनी 1869, चकराता छावनी 1869, लंडोर छावनी 1872, नैनीताल छावनी 1878, लैंसडाउन छावनी 1887 और देहरादून छावनी जो है 1913। तो आपने याद रखना राज्य में। उसके बाद एक और है क्लेमेंट टाउन, ठीक है, वो भी आप याद रखना, क्लेमेंट टाउन छावनी। तो ये 9 है, ठीक है। क्लेमेंट टाउन छावनी 1941 में इसकी स्थापना की गई थी। तो राज्य में जो है देखिए कुल सैनिक जो सैनिक छावनी परिषद है वो है 9। अगला है महीपति शाह के सेनापति माधो सिंह भंडारी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो गर्भ भंजक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गर्भ भंजक के नाम से जो है इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्य के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता है। तो राज्य के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता कौन है? दरबान सिंह नेगी। ये गढ़वाल राइफल से संबंधित थे और इनको 1914 में जो है ये पुरस्कार मिला था। और जो दूसरा विक्टोरिया क्रॉस मिला था ये गबर सिंह नेगी को मिला था 1915 में। कब मिला था? 1915 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी हैदराबाद रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम कब मिला? तो ये मिला था 27 अक्टूबर 1945 को। और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब लाया गया था? तो मई 1948 में। अगला क्वेश्चन है नमामि गंगे योजना के तहत जैव विविधता पार्क बनाए जाएंगे। तो ये बनाए जाएंगे ऋषिकेश व देहरादून में, ठीक है, ऋषिकेश व देहरादून में। नमामि गंगे योजना की जो शुरुआत हुई थी 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार से की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को मनाया जाता है। स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया। तो देखिए स्पर्श गंगा अभियान जो है 17 दिसंबर 2009 को मुनि की रेती से जो है इसको शुरू किया गया था। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। देखिए कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008 में। कब? 4 नवंबर 2008 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कार्बेट नेशनल पार्क के बाहर सभी दिशाओं में 500 मीटर तक के क्षेत्र को साइलेंस जोन कब घोषित किया गया? तो अप्रैल 2012 में। कब? अप्रैल 2012 में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 2001 में। मुख्यालय कहाँ पर है? गौरा देवी पर्यावरण भवन देहरादून में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्य का तीसरा साइंस सेंटर स्थापित है। तो देखिए राज्य का जो तीसरा साइंस सेंटर स्थापित है वो है चंपावत में, ठीक है, कहाँ पर? चंपावत में। तो देखिए पहला साइंस सेंटर जो है वो देहरादून में है, दूसरा साइंस सेंटर जो है अल्मोड़ा में है और तीसरा वाला जो है चंपावत में है। कह सकते हैं गढ़वाल का जो पहला साइंस सेंटर वो देहरादून है और कुमाऊं का जो पहला साइंस सेंटर वो अल्मोड़ा को माना जाता है और कुमाऊं का जो दूसरा है इस बार वो चंपावत है, लेकिन इस बार का जो है तीसरा है। तो ठीक है, किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन घुमा के एग्जामिनर पूछ सकता है। अगला है एचपी कंपनी द्वारा, ठीक है, एचपी कंपनी द्वारा स्थापित आईटी अकेडमी है। तो ये स्थित है नरेंद्र नगर टिहरी में। कहाँ पर? नरेंद्र नगर टिहरी में। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्थापित आईटी अकेडमी है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो स्थापित आईटी अकेडमी है ये है हरमिटेज भवन नैनीताल में। कहाँ पर? हरमिटेज भवन नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार की आईटी अकेडमी है। तो देखिए जो उत्तराखंड सरकार की आईटी अकेडमी स्थित है ये स्थित है हल्द्वानी में। कहाँ पर स्थित है? हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन है पंचायतों में ई पंचायत लागू करने हेतु ई ग्राम स्वराज पोर्टल कब शुरू किया गया? तो 24 अप्रैल 2020 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्य में ई गवर्नेंस वर्ष कब मनाया गया? तो राज्य में ई गवर्नेंस वर्ष जो है ये मनाया गया था वर्ष 2001 में, ठीक है, वर्ष 2001 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं तीलू रोतेली को। किसको? तीलू रोतेली को। अगला है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। तो ये कही जाती हैं जिया रानी। कौन कही जाती हैं? जिया रानी। छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड ये कहा जाता है देवा धामी जी को, ठीक है, छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड। गौरा देवी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला? तो देखिए गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार जो मिला था ये मिला था 1986 में।
अगला क्वेश्चन है डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री है। तो देखिए डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री है नारायण सिंह थापा की। ठीक है, नारायण सिंह थापा की। कई बार जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता है। तो देखिए राज्य में ढोल सागर के जो अकेले ज्ञाता है गाइस, ये है उत्तम दास। अगर क्वेश्चन कर लेता है ढोल सागर पुस्तक किसकी है, तो केशव दास अनुरागी की। किनकी है, केशव दास अनुरागी की। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्र पहाड़ी घसियारे किसका है। तो ये प्रसिद्ध चित्र है पहाड़ी घसियारे। ठीक है, पहाड़ी घसियारे। तो ये है रणवीर सिंह बिष्ट जी का। किनका है, रणवीर सिंह बिष्ट जी का। अगला क्वेश्चन है सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मानव, ठीक है, वृक्ष मानव पुरस्कार, सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया। तो ये मिला था इनको। देखिए कहीं कहीं इसका आंसर 1985 दे रखा है और कहीं कहीं पर 1986 दे रखा है। तो दोनों आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही जो है ऑप्शन कभी नहीं देता है। ठीक है, उनमें से एक ही ऑप्शन देगा। तो आप याद रखना 1985-86 में जो है इनको वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया। टमटा सुधार सभा का गठन कब किया गया। तो टमटा सुधार सभा का गठन किया गया था 1905 में मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दो खंडों में उत्तराखंड कितना सच और कितना छल पुस्तक के लेखक हैं। तो सुरेंद्र सिंह पांगती। कौन है, सुरेंद्र सिंह पांगती। और कई बार जो है ये पुस्तक एग्जाम में पूछी गई है। अगला है गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किस विद्वान का शोध ग्रंथ है। तो गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किस विद्वान का शोध ग्रंथ है। तो शिवानंद नोटियाल जी का। किनका, शिवानंद नोटियाल जी का। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम, संस्कृत साहित्य के किस विद्वान को बिना पीएचडी, ठीक है, बिना पीएचडी, ठीक है, बिना पीएचडी के जो है डीलिट की उपाधि दी गई थी। तो ये थे डॉक्टर शशिधर शर्मा। कौन थे, डॉक्टर शशिधर शर्मा। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 50 वन लाइनर क्वेश्चन, जो आपको यूके पीसीएस और यूके प्लस सी के ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन आपको काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।